लड़का आखिरी शक्कर का दाना मुंह में डालता है और चुपचाप रेल की पटरी पर चलना शुरू कर देता है। वह अकेला नहीं है, उस जैसे हजारों हैं जो ट्रेन से कटकर अपनी जान दे देना चाहते हैं। सभी की नजरें दूर फुट ओवर ब्रिज पर टिकी हुई हैं। सामने से आती हुई हावड़ा एक्सप्रेस लगातार सिग्नल दे रही है कि वह ट्रैक छोड़कर साइड में हो जाए, लेकिन वे सब सिग्नल से बेखबर बिना रुके ट्रेन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज पर छुपी हुई कंकाल की खोपड़ी की आंखें ट्रैक पर कुछ इस तरह जमी हुई हैं जैसे वह उन सभी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर हावड़ा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राजीव के सामने बाबा काली इस तरह बैठा है मानो वह थाने में बैठे बैठे ही दूर ट्रैक को देख पा रहा हो। इंस्पेक्टर राजीव काली से कहता है, मैं जादू टोने में विश्वास नहीं करता, लेकिन यह जानता हूं कि तुम कुछ तो कर रहे हो जिस वजह से इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। काली एक बार इंस्पेक्टर को देखता है और फिर इंस्पेक्टर के सिर के ऊपर से पीछे वाली दीवार को इस तरह देखता है मानो वह कहीं दूर स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख रहा हो। बाबा फिर राजीव के लेफ्ट में देखता है, उसे मुंबई का बंड्रा वर्ली सी लिंक दिखाई देता है। राजीव अपने लेफ्ट में देखता है और सोचता है, बाबा काली ये क्या नाटक कर रहा है, जबकि बाबा की नजरें अब काफी दूर स्थित तमिलनाडु के डॉल्फिन नोज पर हैं, जहां पर टूरिस्ट घूम रहे हैं। ठीक तभी बाबा काली का वकील थाने में पहुंचता है और राजीव को कोर्ट के पेपर दिखाते हुए कहता है कि वह बाबा को पुलिस कस्टडी से आजाद करे, क्योंकि वह बाबा को इस तरह बिना किसी सबूत के नहीं उठा सकता। बाबा काली मुस्कुराते हुए वकील से कहता है, वह थाने में बड़े आराम से है, वह पुलिस कस्टडी में नहीं है, बल्कि इंस्पेक्टर राजीव उसकी कस्टडी में है। पिछले 1 महीने में नजरबंद के दौरान राजीव ने उसे बहुत परेशान किया है। अगर इंस्पेक्टर राजीव उसके सामने से हटेगा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम करेगा, इसलिए वह खुद चाहता है कि उसे एक दिन और थाने में राजीव के सामने रहने दिया जाए। एक दिन बाद इंस्पेक्टर खुद उसे अपनी गाड़ी में उसके अड्डे पर छोड़कर आएगा। इंस्पेक्टर राजीव को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वकील को देखते हुए वह कुछ नहीं कहता और बाबा को वकील के साथ जाने देता है। बाबा काली के जाने के बाद हेड कांस्टेबल आता है और राजीव को बताता है कि कुरियर सर्विस के बुकिंग रजिस्टर को चेक करने पर यह पता चला कि नजरबंदी के दौरान बाबा काली ने महीने भर में देश भर की कई अलग अलग जगहों पर लोगों को शक्कर के सैंपल भेजे थे। हैरानी की बात यह है कि सभी सैंपल एक ही दिन बुक किए गए थे। राजीव बुकिंग रजिस्टर के सभी एड्रेसेस को लैपटॉप में डालकर गूगल मैप पर देखता है और पाता है कि ये एड्रेसेस पूरे देश में फैले हुए नहीं हैं, बल्कि 4 अलग अलग लोकेशंस मुंबई, अहमदाबाद, तमिलनाडु और कोलकाता के आसपास के हैं। लैपटॉप पर चारों लोकेशंस को गौर से देखने के बाद राजीव बाबा काली की ही तरह सामने दीवार पर 3 अलग अलग पॉइंट्स पर देखता है। यह देख उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि बाबा ने जिन 3 दिशाओं की ओर देखा था वे वही लोकेशंस हैं जहां शक्कर के सैंपल भेजे गए थे। यह सब एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। मनोवैज्ञानिक नीलिमा इंस्पेक्टर राजीव को समझाती है, ब्लैक मैजिक के मामलों में सबूत जुटाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह एक अंधविश्वास से जुड़ा विषय है और इसमें ज्यादातर घटनाएं मानसिक या भूत प्रेत से संबंधित होती हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना बेहद कठिन होता है, लेकिन जो मैं समझ रही हूं उससे लगता है कि ये सभी मास सुसाइडर हैं। नीलिमा थोड़ी देर रुकती है, फिर गंभीर स्वर में कहती है, मुझे लगता है हमें भी किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। कुछ तांत्रिक वास्तव में अच्छे भी होते हैं। पास में खड़ा हेड कांस्टेबल तुरंत बोल पड़ता है, मैडम, मेरी पहचान में एक तांत्रिक हैं, बाबा बनर्जी। वह इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। वे दोनों बाबा बनर्जी से जाकर मिलते हैं। राजीव एक शक्कर का दाना बाबा बनर्जी को दिखाकर पूरी बात समझाता है। शक्कर का दाना देखकर बाबा बनर्जी घबरा जाता है। वह गंभीर स्वर में कहता है, यह तो काल यज्ञ है जिसमें 300 नर बलि दी जाती है, लेकिन हजारों लोगों को शक्कर के पैकेट भेजना यह बहुत ज्यादा है। उस पर राजीव कहता है, शायद उसने यह सोचकर भेजे होंगे कि अगर किसी कारणवश कुछ सुसाइडर पीछे रह भी जाएं, तो 300 का आंकड़ा हर हाल में पार हो सके। राजीव आगे पूछता है, काली यह सब कैसे मैनेज कर रहा है? इस पर बाबा बनर्जी बताता है, इस तरह की बलि पूर्णिमा की रात को दी जाती है। जिनकी बलि देनी होती है उन्हें 30 दिन तक मंत्रित शक्कर के दाने दिए जाते हैं। 30वें दिन जब वे यंत्र की किरणों के संपर्क में आते हैं तो वे अपनी मर्जी से मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यंत्र को एक मोबाइल टावर की तरह समझो।
जैसे ही मोबाइल टावर की रेंज में आता है, वह टावर से कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह यंत्र से जुड़े लोग को किरणों के जरिए जो आदेश मिलेगा, वो वही करेंगे। यह सुनकर नीलिमा घबरा जाती है। वह राजीव से कहती है, अगर ये सब सच है तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा है और बाबा काली ने सारे पैकेट पिछले महीने भेजे थे। सभी मास सुसाइडर्स अब तक अपने घरों से निकलकर सुसाइड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होंगे। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? बाबा बैनर्जी उन्हें बताता है, अगर उन छुपाए गए यंत्रों को नष्ट कर दिया जाए तो वे सभी लोग जो यंत्र के संपर्क में आकर सम्मोहित हो चुके हैं, तुरंत सम्मोहन से बाहर निकल जाएंगे। नीलिमा राजीव से कहती है, हावड़ा ब्रिज का यंत्र तो तुम नष्ट कर चुके हो, पर मुंबई, अहमदाबाद और तमिलनाडु, जो कि कोलकाता से काफी दूर हैं, इन तीनों जगहों तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं? फिर यंत्रों को ढूंढकर नष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। राजीव तुरंत अपने मोबाइल से इंस्पेक्टर अजय, टाइगर और मुफासा को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ता है, जिनकी मुंबई, तमिलनाडु और अहमदाबाद में पोस्टिंग है। उन तीनों को पूरी स्थिति बताते हुए कहता है, शहर के सभी सुसाइड पॉइंट्स पर हाई अलर्ट कर दो और जहां भी मास सुसाइडर्स दिखें, वहां छुपे हुए यंत्रों को ढूंढकर नष्ट कर दो। अहमदाबाद में मुफासा अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करता है और उसे पता चलता है कि आज अचानक से काफी लोग अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। वह तुरंत रेस्क्यू टीम के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी ओर मुंबई में अजय देखता है कि अचानक से भीड़ का एक हुजूम बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरफ बढ़ रहा है, जबकि टाइगर तुरंत हेलीकॉप्टर से डॉल्फिन्स नोज पहुंच जाता है और डिवाइस डिटेक्टर से यंत्र को खोजने की कोशिश करता है कि यंत्र को कहां छुपाया गया है। जब उसे कहीं भी यंत्र नहीं दिखाई देता है तो वह तुरंत इंस्पेक्टर राजीव से फोन पर बात करके बताता है कि सुसाइडर्स बेकाबू हो रहे हैं और किसी भी पल वे लोग डॉल्फिन्स नोज से कूदकर जान दे देंगे। राजीव पूछता है कि आसपास कहीं कोई ऊंची जगह है जहां यंत्र को छुपाया जा सकता हो। टाइगर बताता है कि उसने हर जगह चेक किया, लेकिन कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हुए उसके हाथ से यंत्र डिटेक्टर छूट जाता है। टाइगर गिरते हुए यंत्र डिटेक्टर को देखता है और जब वह खाई में गिर रहा होता है तब यंत्र डिटेक्टर से रेड लाइट निकलती है और बीप साउंड सुनाई देता है। टाइगर यंत्र डिटेक्टर के पीछे खाई में कूद जाता है। खाई में गिरते हुए टाइगर खाई की दीवारों से लटके हुए पेड़ों का सहारा लेकर देखता है तो उसे यंत्र मिल जाता है। जैसे ही वह यंत्र को नष्ट करता है, डॉल्फिन्स नोज पर खड़े सभी नौजवान सम्मोहन से बाहर आ जाते हैं और अपनी जान देने का विचार छोड़ देते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। व्यूइंग गैलरी में सुसाइडर्स इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर मिलते ही वे लोग कूदना शुरू कर देंगे। मुफासा गुजराती में बार बार लोगों से पीछे हटने के लिए कह रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी राजीव का फोन आता है। मुफासा राजीव को बताता है, ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। राजीव पूछता है, यंत्र मिला या नहीं? मुफासा जवाब देता है, हाँ, वह ऊपर स्टैच्यू के हेड में कहीं छुपाया गया होगा, लेकिन वहां तक लिफ्ट नहीं जाती और स्टेयरकेस पर लॉक है। राजीव उसे समझाता है, बिना यंत्र को नष्ट किए सुसाइडर्स को नहीं रोका जा सकता, कुछ भी करके यंत्र नष्ट करना होगा। मुफासा फौरन फोन काटता है और स्टैच्यू के शोल्डर से लटकी हुई शॉल का सहारा लेते हुए ऊपर हेड की ओर बढ़ता है। वह स्टैच्यू की नाक से होते हुए हेड तक पहुंचता है, जहां यंत्र छुपाया गया है। मुफासा बिना समय गंवाए यंत्र को नष्ट कर देता है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हालात बेकाबू हो गए हैं। सुसाइडर्स ने पानी में कूदना शुरू कर दिया है, लेकिन नीचे पानी में रेस्क्यू टीम के पास इतनी बोट्स नहीं हैं कि सभी को बचाया जा सके। अजय ब्रिज के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी पाइलन की ओर बढ़ता है। वहां आगे सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वह क्रेन का सहारा लेकर पाइलन पॉइंट तक पहुंचता है। अजय जल्दी से यंत्र का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता है। यंत्र के नष्ट होते ही ब्रिज पर खड़े सभी सुसाइडर्स सम्मोहन से बाहर आने लगते हैं और पानी में कूदे लोग भी धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। कोलकाता में राजीव फोन पर बात करते हुए चैन की सांस लेता है, क्योंकि तीनों लोकेशंस अब नियंत्रण में आ चुकी हैं। तभी उसे सूचना मिलती है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर कई सुसाइडर्स रेलवे ट्रैक पर चलते हुए आती हुई ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। हावड़ा एक्सप्रेस किसी भी समय आ सकती है और इससे सभी लोग मारे जा सकते हैं।
यंत्र डिटेक्टर को देखते हुए राजीव समझ जाता है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर स्थित फुट ओवर ब्रिज में कहीं यंत्र छुपाया गया है। वह जल्दी से फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचता है, तभी उसे वहां बाबा काली दिखाई देता है। बाबा काली उसे बताता है कि जब हावड़ा ब्रिज पर उसका यंत्र नष्ट किया गया था, तब उसने नया यंत्र यहां लगाने का फैसला किया ताकि अगर किसी अन्य लोकेशन पर कोई समस्या हो तो वो खुद यहां आकर अपना काल यज्ञ पूरा कर सकें। तभी राजीव को दूर से हेलीकॉप्टर में तीनों इंस्पेक्टर्स अजय, मुफासा और टाइगर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर राजीव राहत की सांस लेता है, लेकिन बाबा काली मुस्कुराते हुए बताता है कि जब राजीव ने पिछली बार उसका यंत्र नष्ट किया था तो उसने यंत्र को इस तरह से डिजाइन किया कि अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो यंत्र का पूरा प्रभाव उसे सम्मोहित कर देगा। सम्मोहित व्यक्ति केवल बाबा काली की बातें मानेगा। बाबा काली कहता है, ये तीनों तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि मेरी मदद करने आ रहे हैं। बाबा काली आगे कहता है कि अगर राजीव इन तीनों से लड़ने में टाइम बर्बाद करता है तो सभी सुसाइडर्स ट्रेन से कटकर मारे जाएंगे और उसका काल यज्ञ पूरा हो जाएगा और पूरा विश्व बाबा काली का गुलाम होगा। और अगर राजीव यंत्र को तोड़ता है तो वह भी तीनों की तरह सम्मोहित होकर बाबा का गुलाम बन जाएगा। और ये 4 गुलाम काफी है। पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए दोनों ही केस में जीत बाबा की पक्की है। अब राजीव को फैसला करना है कि वह कैसे हारे। राजीव फौरन यंत्र को तोड़ देता है। ठीक तभी इंजन भी जोरदार सीटी मारता है और सभी सुसाइडर्स फौरन ट्रैक छोड़कर साइड में होने लगते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पर चारों बाबा के सामने एक गुलाम की तरह सर झुकाकर एक और खींचे चले जा रहे हैं। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 सीड्स ऑन द हावड़ा ब्रिज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले पार्ट 1 को जरूर देखें। वहां आपको पता चलेगा कि इंस्पेक्टर राजीव ने हावड़ा ब्रिज पर हो रही आत्महत्याओं के मामले में बाबा काली को कैसे पकड़ा था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने बाबा काली को नजरबंद कर दिया था। आगे की कहानी के लिए देखते रहिए ऑक फिल्म्स और हमारी ब्लॉकबस्टर फिल्म लॉक द हिडन सीक्रेट को जरूर देखें। फिल्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई फिल्म का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।